अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए कुरान शरीफ सही मखारिज के साथ पढ़ना सीखें। दोस्तों, आज की इस क्लास में यानी सबक नंबर 12 में आज हम लोग मद्दात के बारे में पढ़ेंगे। मद्दात ये बेसिकली देखें तो मद की जमा है और मद का मतलब होता है खींचना, दराज करना, लंबा करना किसी चीज़ को। अब मद आता क्यों है, इसका सबब क्या है, रीज़न क्या है? मद आने का जो सबब है, रीज़न है, सिर्फ दो ही है। एक है हमज़ा और दूसरा है और दूसरा है सुकून। अब सुकून या तो इस शक्ल में होगा या फिर इस शक्ल में होगा। आपको याद होगा जब हम तशदीद की बहस पढ़े थे यानी सबक नंबर 8 जब पढ़े थे तो मैंने वहाँ इन्ना की मिसाल दिया था, इन्ना। तो इसकी मैंने असल निकाल करके भी दिखाया था कि इसकी असलत ये था इन्ना। तो इन दोनों नून को, इसके ऊपर जज़म, तो इन दोनों नून को एक में मिला दिया, मर्ज कर दिया, तो इसके ऊपर तशदीद रख दिया तो ये मुशद्दद हो गया, तो इन्ना पढ़ा गया। ये हो गया बाद में। अब मद की जो है, मद की 6 किस्में हैं। पहला मद मुत्तसिल है, दूसरा मद मुनफसिल, तीसरा मद लाजिम, चौथा मद लीन लाजिम और पांचवा मद आरिज, छठा है मद लीन आरिज। तो आइए इन सब को एक एक करके समझते हैं, फिर उनकी मिसालों को भी समझते हैं। तो आइए सबसे पहले मद मुत्तसिल को समझते हैं। मद मुत्तसिल कहते हैं कि हुरूफ मद्दा के बाद, आपको याद होगा हुरूफ मद्दा हम पढ़ चुके हैं, वाव, अलिफ और या, ये तीनों हुरूफ मद्दा हैं। वाव से पहले पेश हो, अलिफ से पहले क्या हो, ज़बर हो, या से पहले क्या, ज़ेर हो। तो मद मुत्तसिल कहते हैं कि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा, ये हमज़ा उसी कलमा में हो तो मद मुत्तसिल होगा। मिसाल के तौर पर देखिए, पहले अलिफ की मिसाल देखते हैं। जैसे कि जा, देखिए ये अलिफ है, ये अलिफ, उससे पहले क्या ज़बर है तो ये अलिफ मद्दा हो गया। उसका देखिए हमज़ा, देखिए उसी कलमा में आ गया तो यहाँ मद मुत्तसिल होगा। और जैसे कि अब देखिए या की मिसाल देखें, सीअत, तो देखिए या साकिन, उससे पहले देखिए ज़ेर है या से पहले, तो यहाँ या मद्दा हो गया। उसके बाद देखिए हमज़ा इसी कलमा में आ गया तो अब यहाँ क्या होगा, मद मुत्तसिल होगा। और जैसे कि वाव की मिसाल क़ुरूइन, तो देखिए वाव साकिन, उससे पहले क्या पेश है तो यहाँ वाव मद्दा हो गया। अब देखिए हमज़ा, देखिए ये हमज़ा इसी कलमा में है तो यहाँ मद मुत्तसिल होगा। मद की जो दूसरी किस्म है वो है मद मुनफसिल। आइए मद मुनफसिल कहते हैं किसे, आइए पहले इसको समझते हैं। मद मुनफसिल कहते हैं कि हुरूफ मद्दा के बाद, वाव, अलिफ और या, ये मद्दा है, हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमा में हो तो वहाँ मद मुनफसिल होगा। मिसाल के तौर पर पहले अलिफ की मिसाल लेते हैं, बिमा उनज़िला, तो ये क्या है, ये अलिफ है, उससे पहले देखिए ज़बर है तो ये अलिफ मद्दा हो गया। उसके बाद देखिए ये हमज़ा, देखिए हमज़ा दूसरे कलमा में है क्योंकि बिमा एक अलग कलमा है, उनज़िला एक अलग कलमा है तो यहाँ मद मुनफसिल होगा। और वाव की मिसाल देखें, क़ालू आमन्ना, तो क़ालू एक अलग कलमा है और आमन्ना एक अलग कलमा है। तो देखिए वाव साकिन, उससे पहले क्या है, पेश है लाम के ऊपर, तो यहाँ वाव मद्दा हो गया। और हमज़ा देखिए ये हमज़ा दूसरे कलमा में है तो यहाँ मद मुनफसिल होगा। और या की मिसाल फ़ी अनफुसिकुम, तो देखिए यहाँ फ़ी एक अलग कलमा है, अनफुसिकुम एक अलग कलमा है तो यहाँ या साकिन, उससे पहले क्या है, ज़ेर है तो यहाँ या मद्दा हो गया। उसके देखिए हमज़ा जो है दूसरे कलमा में है तो यहाँ मद मुनफसिल होगा। अब इन दोनों मद को यानी मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल को 2 या 2.5 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ना है। 2 या 2.5 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ना है, यानी 4 या 5 हरकत के बराबर, 4 या 5 हरकत के बराबर खींच करके पढ़ना है। मद की जो तीसरी किस्म है वो है मद लाजिम। मद लाजिम कहते किसे, आइए पहले इसको समझते हैं। मद लाजिम कहते हैं कि हुरूफ मद्दा के बाद, वाव, अलिफ और या, ये हुरूफ मद्दा, हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली हो, सुकून असली हो तो मद लाजिम होगा। जैसे कि जानुन, तो ये अलिफ है, उससे पहले ज़बर है तो ये अलिफ मद्दा हो गया। इसके नून में देखें तो नून ये डबल नून था, एक नून जो है साकिन और एक नून मुतहर्रिक, तो ये सुकून असली है तो अब यहाँ मद लाजिम होगा, जानुन। और इसका दालन, तो अलिफ है, उससे पहले क्या है, ज़बर है तो ये अलिफ मद्दा होगा यहाँ। उसके देखिए लाम जो है ये डबल लाम है, एक लाम साकिन है और दूसरा लाम क्या, मुतहर्रिक है तो यहाँ मद लाजिम होगा, जैसे दालन।
और जैसे कि दाब्बतिन, देखिए यहाँ अलिफ उससे पहले ज़बर है तो ये अलिफ मद्दा हो गया। बा जो डबल है यहाँ, तो एक बा क्या है साकिन है, दूसरा बा क्या मुतहर्रिक है, तो यहाँ मद्दे लाजिम होगा, जैसे कि दाब्बतिन। अब मद की जो चौथी किस्म है वो है मद्दे लीन लाजिम। मद्दे लीन लाजिम कहते हैं कि हुरूफ लीन के बाद, हम हुरूफ लीन के बारे में पढ़ चुके हैं, वाव साकिन और या साकिन से पहले क्या हो, या साकिन से पहले क्या हो, ज़बर हो, तो क्या होगा वहाँ वाव लीन और या लीन होगा। मद्दे लीन लाजिम कहते हैं कि हुरूफ लीन के बाद सुकून असली हो तो मद्दे लीन लाजिम होगा, जैसे कि ऐन, तो देखिए यहाँ या साकिन उससे पहले क्या है ज़बर है तो यहाँ यालीन है, और उसके देखिए नून जो है नून के ऊपर सुकून असली है तो यहाँ मद्दे लीन लाजिम होगा। अब इन दोनों मद को, मद्दे लीन लाजिम को और मद्दे लाजिम को कितनी मिकदार तक खींच करके पढ़ेंगे, 3 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ना है, यानी 6 हरकात, 6 हरकात के बराबर खींच करके पढ़ना है। अब मद की जो 5वीं किस्म है वो है मद्दे आरिज। मद्दे आरिज कहते हैं कि हुरूफ मद्दा के बाद वाव अलिफ और या, ये हुरूफ मद्दा है, हुरूफ मद्दा के बाद आरिजी सुकून हो, आरजी तौर पर हो, यानी वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए, असली साकिन ना हो बल्कि वक्फ कर रहे हैं यानी रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं, तब कोई हर्फ क्या हो जा रहा है, साकिन हो जा रहा है, तब वहाँ मद्दे आरिज होगा। जैसे कि मुस्लिमून, तो देखिए यहाँ वाव साकिन उससे पहले पेश है तो यहाँ वाव मद्दा हो गया, उसके बाद देखिए नून के ऊपर जो सुकून आया ये सुकून आरजी है, असल में था ये इसके ऊपर ज़बर था तो ये मुस्लिमूना था असल में, तो सुकून हुआ, वक्फ कर रहे हैं हम, यहाँ ठहर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ ये नून क्या हो गया साकिन हो गया, तो यहाँ मद्दे आरिज होगा। और जैसे यतसाअलून, तो देखिए यहाँ वाव साकिन उससे पहले पेश है तो यहाँ वाव मद्दा हो गया, उसके बाद नून के ऊपर जो साकिन आ रहा है ये साकिन हो रहा है नून के ऊपर, ये सुकून आरजी है, आरजी तौर पर हम यहाँ वक्फ कर रहे हैं इसलिए क्या हो रहा है ये सुकून आ रहा है इसके ऊपर, वरना तो ये असल में था यतसाअलूना, इसके ऊपर ज़बर था, तो यहाँ मद्दे आरिज होगा यतसाअलून। और एक यहाँ भी देखिए ये मद्दे मुत्तसिल है यहाँ, क्योंकि अलिफ है उससे पहले क्या है ज़बर है तो अलिफ मद्दा हो गया, उसके बाद हमज़ा उसी कलमा में है तो ये मद्दे मुत्तसिल हो गया। और जैसे रब्बिल आलमीन, तो देखिए यहाँ या साकिन उससे पहले क्या ज़ेर है तो यहाँ या मद्दा हो गया, उसके बाद नून के ऊपर जो साकिन हो रहा, नून जो साकिन हो रहा है ये इसके ऊपर जो सुकून आ रहा है ये सुकून आरजी है तो यहाँ मद्दे आरिज होगा, रब्बिल आलमीन। मद की जो छठी किस्म है वो है मद्दे लीन आरिज। मद्दे लीन आरिज कहते हैं कि हुरूफ लीन के बाद वाव और या साकिन हो तो उससे पहले क्या ज़बर हो तो ये वाव लीन या लीन होगा। मद्दे लीन आरिज कहते हैं कि हुरूफ लीन के बाद आरजी सुकून हो, असली ना हो, वक्फ करने की वजह से, ठहरने की वजह से, रुकने की वजह से कोई हर्फ साकिन हो रहा हो तो वहाँ मद्दे लीन आरिज होगा। जैसे कि शफ़तैन, तो देखिए यहाँ या साकिन उससे पहले क्या है या ता के ऊपर क्या ज़बर है तो यहाँ यालीन है, और उसके नून के ऊपर जो साकिन आ रहा है ये आरजी तौर पर साकिन आ रहा है तो यहाँ मद्दे लीन आरिज होगा। और जैसे कि खौफ, वाव साकिन उससे पहले क्या है ज़बर है तो यहाँ वाव लीन है, उसके बाद फ़ा के ऊपर जो साकिन आ रहा है ये आरजी तौर पर आ रहा है तो यहाँ मद्दे लीन आरिज होगा। तो इन दोनों मद को यानी मद्दे आरिज को और मद्दे लीन आरिज को 1, 2, 3 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ना है, यानी 2, 4, 6 हरकात के बराबर खींच करके पढ़ना है। अब मद्दात की हिज्जे किस तरीके से करेंगे थोड़ा वो भी देख लेते हैं। जैसे कि जी आ, तो जीम या ज़ेर जी, हमज़ा ज़बर आ, जी आ। और जैसे दालन, दात अलिफ लाम ज़बर दाल, लाम 2 ज़बर लन, दालन। हाँ तो दोस्तों अगर आपने सबक को सही से सुना है, सही से समझ लिया है तो अब बारी आपकी आती है, यानी मैं आपसे चंद सवालात करूँगा, आपको सही जवाब पर निशान लगाना है यानी कमेंट करना है। मद के क्या माना है, इसके कितने सबब हैं और कौन कौन से हैं। मद की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी हैं।
مد متصل کب ہوگا؟ مد منفصل کب ہوگا؟ مد متصل اور مد منفصل کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ مد لازم کب ہوگا؟ مد لین لازم کب ہوگا؟ مد لازم اور مد لین لازم کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ مد عارض کب ہوگا؟ مد لین عارض کب ہوگا؟ مد عارض اور مد لین عارض کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ ہاں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔